क्या शुवेंदु अधिकारी की जान को खतरा है? क्या पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पर आतंकी हमले की साजिश रची जा रही थी? आतंकियों के निशाने पर क्यों आए शुवेंदु अधिकारी? नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल दंगल। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। आज बात एक ऐसी खबर की जो चौंकाने वाली भी है, परेशान करने वाली भी है और सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंता बढ़ाने वाली भी है। एक ऐसी खबर जो पश्चिम बंगाल से निकलकर सामने आई। पश्चिम बंगाल में शुवेंदु अधिकारी अपने फैसलों की वजह से विपक्ष के टारगेट पर तो रहते ही हैं, लेकिन अब शुवेंदु अधिकारी आतंकियों के टारगेट पर भी आ गए हैं। ये मैं नहीं कह रही, बल्कि पश्चिम बंगाल से हुई एक गिरफ्तारी के बाद ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि शुवेंदु अधिकारी की जान को खतरा था, उन पर आतंकी हमले की प्लानिंग हो रही थी। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ये खबर आई कहां से, ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि शुवेंदु अधिकारी पर आतंकी हमले की साजिश थी। तो आपको बताती हूँ, एसटीएफ ने वर्धमान से हामिद मंडल नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। हामिद पर जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े होने का शक है। पुलिस को शक है कि वह शुवेंदु अधिकारी पर हमला करने की योजना बना रहा था। तो हामिद मंडल, जिसे पश्चिम बंगाल से एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है, वर्धमान से गिरफ्तार किया है, ये हामिद मंडल कोई छोटा मोटा अपराधी नहीं, बल्कि हामिद पर जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े होने का शक है। ऐसी जानकारी सुरक्षा एजेंसियों के पास है कि हामिद मंडल जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों से जुड़ा हुआ था। पुलिस को ये शक है कि यही हामिद मंडल शुवेंदु अधिकारी पर हमले की साजिश को रच रहा था और इसी के आधार पर हामिद मंडल के पास से बरामद किए गए फोन, यानी कि उसके मोबाइल फोन और दस्तावेज जो है वो खंगाले गए और उसके बाद पुलिस का शक और भी ज्यादा गहरा हो गया। पुलिस अभी इस पूरे मामले की जांच कर रही है, एसटीएफ अभी इस पूरे मामले की जांच कर रही है और हामिद मंडल आखिरकार किस मंशा के साथ वर्तमान में रह रहा था और हामिद मंडल की कौन कौन मदद कर रहा था, ये सब कुछ फिलहाल पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि अभी जो शुरुआती जानकारी आई है उसके मुताबिक 2 से 3 महीने से एक किराए के फ्लैट में हामिद वर्धमान में रह रहा था। पुलिस का दावा यह है, जिसकी वजह से हामिद मंडल पर शक और ज्यादा गहरा जाता है और सुरक्षा एजेंसियों की चिंताएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि हामिद मंडल कोई छोटा मोटा अपराधी नहीं। जैसा मैंने आपको बताया कि जैश-ए-मोहम्मद से इसका ताल्लुक है और ये सज्जाद भट्ट से इसका संबंध है। सज्जाद भट्ट, बहुत गौर से इस नाम को सुनिएगा, ये वो नाम है जिसका नाम है जिसको आपने तब सुना होगा जब पुलवामा अटैक हुआ था। सज्जाद भट्ट वही आतंकी है जो पुलवामा में अटैक का मास्टरमाइंड है। उसका संबंध हामिद मंडल से है, इसलिए हामिद मंडल की जांच करना, उसके पास से बरामद दस्तावेज और मोबाइल की जांच करना पुलिस के लिए, एसटीएफ के लिए बड़ा जरूरी हो गया है। फिलहाल एसटीएफ आरोपी से पूछताछ कर रही है, आरोपी को कोर्ट में भी पेश करने की तैयारी है। पुलिस उसे आगे की रिमांड में रखना चाहती है, पुलिस उसकी रिमांड मांगना चाहती है ताकि पूछताछ के जरिए उन तमाम सवालों के जवाब जुटाने की कोशिश की जाए जो हामिद मंडल की गिरफ्तारी के बाद खड़े हो रहे हैं। क्या जांच की जा रही है? उसके संपर्कों की जांच की जा रही है। क्या जांच की जा रही है कि सज्जाद भट्ट, जो कि पुलवामा अटैक का मास्टरमाइंड है, उससे हामिद मंडल का संबंध क्या है और क्या हामिद मंडल की सज्जाद भट्ट से कोई डायरेक्ट बातचीत हुई है? क्या सज्जाद भट्ट से कोई ऑर्डर हामिद मंडल को मिल रहा था? इन तमाम बातों की जांच एसटीएफ कर रही है। इससे पहले बीरभूम पुलिस ने भी एक कार्रवाई की थी, वही बीरभूम जगह जहां से हामिद मंडल को गिरफ्तार किया गया है, जो 2-3 महीने से यहाँ रह रहा था, किराए के फ्लैट में रह रहा था। ये जो बीरभूम में जो कार्रवाई हुई, गुप्त सूचना के आधार पर हुई थी। 800 किलो से ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट भी मिला था, यानी इतना नाइट्रेट मिला था जो बड़ा धमाका करने के लिए काफी है। 1200 से ज्यादा जिलेटिन स्टिक बरामद हुई थी, 105 डेटोनेटर और 36 फ्यूज कॉइल भी बरामद की गई थी। अब इतनी बड़ी संख्या में वो सामान बरामद किया जाए जो एक विस्फोटक के लिए, एक बम के लिए या धमाका करने के लिए काफी है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि वर्धमान में कुछ तो ऐसी संदिग्ध चीजें हो रही थी जिसके आधार पर पुलिस नजर बनाई हुई थी संदिग्धों में। और ऐसा ही एक संदिग्ध हामिद मंडल मिलता है और जब हामिद मंडल की पूरी कुंडली खंगाली जाती है तो उसका कनेक्शन किससे मिलता है? जैश-ए-मोहम्मद से मिलता है और जैश-ए-मोहम्मद के साथ साथ सज्जाद भट्ट से मिलता है, वो आतंकी जिसने पहले भी देश को दहलाया है और पुलवामा जैसे अटैक को अंजाम दिया है। अब पुलिस इसकी पूरी कुंडली खंगाल रही है, क्योंकि अगर वो पश्चिम बंगाल में आया था और 2-3 महीने से किराए के फ्लैट पर रह रहा था तो जाहिर बात है कि हामिद मंडल की मदद कई और लोग भी कर रहे होंगे। अब उसका ये पूरा नेटवर्क कितना बड़ा है हामिद मंडल के साथ और कौन कौन शामिल है, क्या कोई बड़े आतंकी के साथ भी डील हो रही थी, ये सब कुछ एसटीएफ फिलहाल पता लगाने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये जरूर है कि हामिद मंडल की गिरफ्तारी के बाद, उसके हवाले से हो रहे खुलासों के बाद, उसके पास से बरामद किए गए दस्तावेज और मोबाइल के बाद सीएमओ की सुरक्षा जरूर बढ़ा दी गई है, यानी कि शुवेंदु अधिकारी की जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है।
उनकी सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया है। अब आप कहेंगे कि शुवेंदु अधिकारी पर आतंकी हमले की प्लानिंग क्यों हो रही है, क्यों शुवेंदु अधिकारी इतनी चर्चाओं में हैं, या अगर ये सुरक्षा एजेंसियों को लग रहा है कि शुवेंदु अधिकारी पर आतंकी हमला हो सकता है तो इसके पीछे की वजह क्या है। देखिए, बड़ा जो मुद्दा है या फिर जो बड़ी वजह है, एक तो ये कि शुवेंदु अधिकारी चर्चाओं में रहते हैं, शुवेंदु अधिकारी अपने फैसलों को लेकर चर्चा में रहते हैं, और जब से पश्चिम बंगाल में उनकी सरकार बनी है उनके कुछ ऐसे फैसले रहे जिसकी वजह से कुछ जो आतंकी संगठन है उनमें भी खलबली पैदा हुई, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो बॉर्डर एरिया है वहाँ फेंसिंग करनी शुरू कर दी गई, बीएसएफ को जमीन दे दी गई। तो ये सब कुछ वजह है जिसकी वजह से शुवेंदु अधिकारी इस वक्त हाई रिस्क पे हैं। शुवेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल की राजनीति का सेंटर पॉइंट है, हाई प्रोफाइल टारगेट है। अगर कोई आतंकी संगठन किसी बड़े नेता को निशाना बनाता है तो उसे प्रचार करने में और उससे डर फैलाने का एक अच्छा मौका आतंकी संगठनों को मिल जाता है। देखिए, आतंकी संगठन जो है या आतंकवादी घटनाओं को ऐसी जगहों पर ही अंजाम दिया जाता है जिसकी मैसेजिंग बहुत बड़ी हो। हाल ही में दिल्ली में लाल किले के पास एक गाड़ी में जो धमाका हुआ था, जिस जगह को चुना गया था आतंकी संगठनों की तरफ से, वो जगह इंपॉर्टेंट थी और उस धमाके की गूंज पूरी दुनिया, पूरे देश में सुनाई दी थी। सबके हाथ पैर फूल गए थे कि आखिरकार एक कार में धमाका हुआ कैसे। तो ये इंपॉर्टेंट जगहों को चुनते हैं, ये राजधानी दिल्ली में इंपॉर्टेंट जगहों को चुनते हैं और इंपॉर्टेंट चेहरों को चुनते हैं, इसलिए बड़े बड़े नेताओं की जो सिक्योरिटी होती है बड़ी हाई रिस्क वाली होती है। ऐसे में पश्चिम बंगाल में शुवेंदु अधिकारी को चुनना या शुवेंदु अधिकारी के खिलाफ साजिश रचना, ये एक बड़ा मकसद होता है ऐसे आतंकी संगठनों का कि बड़ा मैसेज देंगे, एक डर क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल सुरक्षा एजेंसी जो है वो जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार हामिद मंडल के पीछे कौन था। क्या हामिद मंडल ही इस पूरी की पूरी साजिश को अंजाम दे रहा था, क्योंकि जितनी बड़ी संख्या में डिटोनेटर बरामद हुए हैं, जितनी बड़ी संख्या में विस्फोटक बनाने का सामान बरामद हुआ है, उससे ऐसा लगता नहीं कि हामिद मंडल इकलौता होगा। ऐसा भी हो सकता है कि उसकी एक बड़ी टीम हो, अलग अलग जगहों पर लोग रह रहे हों। तो ये सब कुछ पता लगाने की कोशिश पुलिस कर रही है। मकसद अभी स्पष्ट नहीं है, यानी कि अभी ये नहीं पता है कि शुवेंदु अधिकारी पर हमला किस वजह से किया जा रहा है। जो अटकलें हैं वो तो मैंने आपको बता दी, लेकिन हमले की साजिश के पीछे क्या बड़ी वजह हो सकती है ये अभी तक नहीं पता है। अब इस बीच आइए जल्दी से आपको फटाफट से ये भी बता देती हूँ कि मुख्यमंत्री किसी भी सूबे का होता है, किसी भी बड़े राज्य का होता है, तो उसकी सुरक्षा कैसे होती है, कितनी होती है। देखिए, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था होती है। मुख्यमंत्री के साथ हर समय प्रशिक्षित सुरक्षाकर्मी तैनात रहते हैं। क्लोज प्रोटेक्शन टीम होती है, यानी कि मुख्यमंत्रियों के बिल्कुल पास रहने वाले कमांडो उनकी हर गतिविधि पर नजर रखते हैं। पायलट और स्कॉट वाहन होता है, यानी कि मुख्यमंत्री के काफिले में आगे और पीछे सुरक्षा वाहन होते हैं। बुलेट प्रूफ वाहन होते हैं, यानी कि खतरे के स्तर के अनुसार, यानी कि ये देखा जाता है कि कौन हाई रिस्क वाला नेता है, कौन हाई रिस्क वाला मुख्यमंत्री है, कौन बड़े सूबे का मुख्यमंत्री है, या कौन अपने काम की वजह से चर्चाओं में रहता है। तो ऐसे मुख्यमंत्रियों के आधार पर उन्हें बुलेट प्रूफ जो गाड़ी है वो भी दी जाती है। रूटीन सैनिटाइजेशन, यानी कि मुख्यमंत्री के निकलने से पहले पूरा रास्ता जांच परखा जाता है। आपने भी देखा होगा कि जब मुख्यमंत्री का कॉन्वॉय निकलता है या किसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अगर शामिल होते हैं तो मुख्यमंत्री के पहुंचने से पहले पूरी टीम पहुंचती है सुरक्षा दलों की या सुरक्षा कर्मियों की, और पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जाता है। जो स्नीफर डॉग्स होते हैं वो भी मौजूद होते हैं उन तमाम उस जगह पर जहां मुख्यमंत्री को आना होता है। तो पहले पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जाता है, उसके बाद कहीं पर मुख्यमंत्री पहुंचते हैं और उसके बाद भी सुरक्षाकर्मी बड़ी तादाद में तैनात रहते हैं। जो मैंने आपको बताया कि कार्यक्रम स्थल की भी जांच की जाती है और भीड़ पर निगरानी की जाती है कि भीड़ में कोई ऐसा असामाजिक तत्व ना आ जाए या कोई ऐसा व्यक्ति ना आ जाए जिसके मंसूबे खराब हो, इसलिए भीड़ पर भी पैनी नजर रखी जाती है। इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री के दौरे जब होते हैं, इंटेलिजेंस इनपुट पर भी गौर दिया जाता है कि अगर मान लीजिए अगर हम शुवेंदु अधिकारी की ही बात करें कि शुवेंदु अधिकारी अगर कोलकाता से किसी भी और जगह पर जा रहे हैं, कोलकाता से किसी और भी जगह पर कार्यक्रम उनका है, तो इंटेलिजेंस इनपुट भी मिलता है कि वहाँ जा रहे हैं तो वहाँ वो जिला संवेदनशील कितना है, वहाँ पर क्या कोई खतरे की बात तो नहीं। तो इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री के कार्यक्रम जो हैं वो निर्धारित होते हैं। 24/7 निगरानी में मुख्यमंत्री रहते हैं और खतरे के अनुसार उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाती है। यानी कि अगर किसी साजिश के तार जुड़ते हैं या जिस तरीके से इस केस में हुआ है कि हामिद मंडल को गिरफ्तार किया गया है, उसके बाद सिक्योरिटी को और भी बढ़ाया जा सकता है। ये प्रावधान किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री की सुरक्षा के लिए होते हैं। अब ये जान लीजिए
कि शुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री बनते ही प्रदेश की कमान संभालते ही ऐसे क्या फैसले लिए हैं जिससे आतंकी संगठनों में खलबली मच सकती है। पहला बड़ा फैसला बीएसएफ को जमीन देना। देखिए, पश्चिम बंगाल में एक बड़ा मुद्दा रहा और ममता बनर्जी पर बीजेपी लगातार आरोप लगाती रही जब ममता बनर्जी सत्ता में थी कि वो बीएसएफ को फेंसिंग करने के लिए जगह नहीं देती हैं, बीएसएफ को फेंसिंग करने के लिए जमीन नहीं देती हैं। और ये क्यों? क्योंकि पश्चिम बंगाल में घुसपैठी एक बड़ा मुद्दा है। बांग्लादेश से लोग आते हैं, अवैध तरीके से आते हैं और फिर बस जाते हैं, जिससे कई बार जो डेमोग्राफी है कई इलाकों की पश्चिम बंगाल की वो भी बदल जाती है। और इन घुसपैठियों के मुद्दे को बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के चुनावों में एक बड़ा मुद्दा बनाया था। तो जैसे ही शुवेंदु अधिकारी सत्ता में आते हैं, वो सबसे पहले सबसे बड़ा फैसला क्या लेते हैं कि बीएसएफ को फेंसिंग के लिए जमीन दे देते हैं। भारत बांग्लादेश सीमा पर फेंसिंग के लिए बीएसएफ को जमीन देने का फैसला शुवेंदु अधिकारी ने लिया। तो ये एक बड़ी वजह हो सकती है। दूसरा ये कि घुसपैठ के मुद्दे पर शुवेंदु अधिकारी बहुत सख्त रहते हैं, यानी घुसपैठियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, घुसपैठियों को चिन्हित किया जाएगा। बाकायदा इसके लिए ड्राइव चलाने की बात शुवेंदु अधिकारी कर चुके हैं। शुवेंदु अधिकारी ने अपनी सरकार की प्राथमिकता बताया है कि पश्चिम बंगाल को सैनिटाइज करना है, यानी कि घुसपैठियों से मुक्त करना है। इसके अलावा बाकी जो फैसले लिए हैं जन कल्याणकारी, वो आयुष्मान भारत योजना का लागू करना, क्योंकि इस पश्चिम बंगाल में जब तक टीएमसी की सरकार रही, ममता बनर्जी की सरकार रही, ये आरोप लगता रहा कि ममता बनर्जी केंद्र की योजनाओं को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देती हैं और उसमें सबसे बड़ी योजना है आयुष्मान योजना। तो जैसे ही शुवेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बनते हैं, ओट लेते हैं, उसके बाद वो आयुष्मान भारत योजना भी लागू कर देते हैं। इसके अलावा भारतीय न्याय संहिता, आप सोचिए कोई ऐसा भी प्रदेश था इस देश में जहां बीएनएस की धारा लागू नहीं होती थी। आपको पता है कि सीआरपीसी के बाद अब बीएनएस की धारा इस देश में लागू थी, लेकिन वो नियम, वो कानून पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने लागू नहीं किया था। तो ये बदलाव शुवेंदु अधिकारी ने किया और जनगणना प्रक्रिया शुरू करने का भी फैसला लिया, जो टीएमसी की सरकार में नहीं होता था। इसी वजह से शुवेंदु अधिकारी बड़े चर्चा में रहते हैं। शुवेंदु अधिकारी बुलडोजर भी चला रहे हैं, शुवेंदु अधिकारी की सरकार में एनकाउंटर भी हो रहे हैं। तो जब से उन्होंने सत्ता की कमान संभाली है तब तक वो चर्चाओं में है, तब से वो अपने फैसलों को लेकर चर्चाओं में है। बीजेपी सरकार ने केंद्र की योजनाओं को प्राथमिकता देने का संकेत दिया है, जो कि टीएमसी सत्ता में, या जब टीएमसी का शासन हुआ करता था उस वक्त नहीं हुआ करता था। और उसके साथ ही साथ जो टोलेबाजी, भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं उन पर भी शुवेंदु अधिकारी बड़ी मुखरता के साथ अपनी बात रखते हैं और अपनी सरकार की प्राथमिकता बताते हैं। तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के साथ ही बहुत बदलाव देखने को मिले। इसी वजह से शुवेंदु अधिकारी की सिक्योरिटी पर भी ध्यान दिया जा रहा है और हर एक संदिग्ध शख्स पर ध्यान दिया जा रहा है जो किसी बड़े मंसूबे के साथ पश्चिम बंगाल में दाखिल होता है। उसी में एक बड़ी कड़ी हामिद मंडल है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। रिमांड लेकर एसटीएफ उससे पूछताछ करेगी और ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि सज्जाद भट्ट से उसका क्या कनेक्शन है और कितने लोग उसके साथ शामिल हैं और कहां पर अभी तक हामिद मंडल पहुंचा है, शुवेंदु अधिकारी के बारे में क्या क्या जानकारी उसने जुटाई है और उसके मंसूबे क्या हैं। इसी के साथ डिजिटल दंगल में बस इतना ही।